4 साल बाकी है, क्या करूं? करिए। 2 साल बाकी है, क्या करूं? करिए। मैंने ज्वाइन किया, अभी 2 साल नौकरी हुआ है, मेरे 30 साल नौकरी करना है, क्या करना है? यस, आपके लिए भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज हियर। आप आइए तो सही। जय हिंद सर, सेना में आपको स्वागत है। सेना यानी सैनिक ए नेशन एसेट्स। आपका स्वागत है सर। आज हम बात करेंगे दोबारा इसी एनपीएस को लेके। काफी सर का मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि कंफ्यूजन अभी भी कहीं ना कहीं रह जा रहा है। मैसेज ऐसा आ रहा है कि मेरा 2 साल बाकी है तो मैं क्या करूं, मेरा 5 साल बाकी है तो मैं क्या करूं। सर और एक हमने इस कैलकुलेटर बनाया कि आपका अगर 2 साल भी बाकी है या 4 साल भी बाकी है, आप बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली आपका क्या पेंशन मिल रहा है या यूपीएस में आपको क्या पेंशन मिल रहा है, आपको पूरा दिखेगा। वैसे आज हमने ये भी दिखा दिया कि आपका एनपीएस कॉर्पस क्या अमाउंट है एज ऑन डेट, आपको वो भी अमाउंट मिल जाएगा। हमने उसको भी दिखाया। आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए और देखने के बाद आपका वो जो कॉर्पस है उस अमाउंट को भी एनपीएस के पेंशन में ऐड करिए। वैसे ऐड करना कैसे है वो हम दिखाए, एक्सेल शीट में दिखाया हूं और मोबाइल में भी आपका कौन सी एप्स में जाके आपको ये चीज मिलेगा ये भी दिखाया हूं। आप 10 मिनट टाइम निकल के इस चीज को देखिए और बिल्कुल कंफर्म हो जाइए। वैसे एनपीएस और यूपीएस में काफी लड़ाई चल रहा है। गवर्नमेंट ने यूपीएस को निकाला है, शायद हमारे अच्छा के लिए निकाला है, बट इसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिसिटी करके रख दिया, ये कॉम्प्लिकेटेड के वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो यूपीएस कोई ज्यादा ऑप्ट नहीं कर पा रहा है। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको और चेंज करेंगे और आगे जाके और बेहतर करेगा। हो सके उस टाइम एनपीएस से यूपीएस और बेहतर साबित हो, और अगर होगा तो हम जरूर यूपीएस को ही ऑप्ट करने में राजी रहेंगे या इच्छुक रहेंगे। अभी इस जगह पे ऐसा गवर्नमेंट कर ही सकता था कि जैसे पहले ओपीएस आ रहा था, इस टाइम ओपीएस को हटा के इन्होंने क्या हमसे 10% और बेसिक एंड डीए का जो कटिंग कर रहा था और गवर्नमेंट 14% दे रहा था। इसके बाद गवर्नमेंट ने अभी 18.5 दे रहा है, बट हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों ना करे कि ओनली 10% हमसे ले लो भाई, और हमें अलग जो पहले जो ओपीएस हो करता था वही दे दो। पता नहीं, अगर गवर्नमेंट वाले देखेंगे तो अच्छा लगेगा और ये करेंगे। वैसे आज की डेट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपका, कि आपका कॉर्पस है 27 लाख और सर्विस बचा है 2 साल, आपका कॉर्पस है 40 लाख, आपका सर्विस बचा है 8 साल, आपका बेसिक पे है 56,000, आपका सर्विस 8 साल 10 साल बचा हुआ है, तो मैं क्या करूं? ये जो क्वेश्चन है आपका, अब प्लीज इसका सोल्यूशन मैंने दे दिया। एक्सेल शीट में हर एक का अलग अलग कलम बना के दिया। 2 साल बंदे का, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जिनका भी जो भी सर्विस है, जिनका बेसिक पे जितना भी है, पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको मिल जाएगा। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, आप जरूर देखिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए सर, सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सो दैट मेरा इस चैनल को आगे बढ़ने में और ज्यादा मोटिवेट मिल सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम आते स्क्रीन में, एक बार हम स्क्रीन में देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम निकालिए और आप देखिए, आपका कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल कंफर्मेशन कंफर्म हो जाएगा। आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जय हिंद सर, आते हैं सर हम स्क्रीन में। थैंक यू सर। जय हिंद सर। सर हम आते हैं अभी अपना जो यूपीएस के कैलकुलेशन में। ओके सर जी, यूपीएस में आपका क्या पेंशन मिल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको क्या पेंशन मिलेगा मिनिमम, वही हम आ जाएंगे सर। ओके, अब मैं आ जाता है स्क्रीन में। स्क्रीन में आने के बाद ये जो यूपीएस कैलकुलेशन, ये यूपीएस कैलकुलेशन हमने ओपन कर दिया। 5 मिनट की वीडियो है सर, बारीकी से देखिए, आपको पूरा बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आप इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मैं बिल्कुल आपको 100% गाइड कर दूंगा, आपको कोई टेंशन या दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए सर, जैसे 30 इयर्स जिसका सर सर्विस है अभी भी, मतलब अभी नया बंदा जिन्होंने ज्वाइन किया आप लोगों ने, उनके लिए ये वाला कॉलम। जिनका 30 साल, लगभग 30 साल है, 32 साल है, उन्होंने इस कॉलम को आप चुन करिए, इस जगह पे क्लिक करिए। इस तरह से जिनका 25 साल है ये, इस तरह से आपने और आगे जाइए। जिनका 2 साल बाकी है तो उन्होंने इसमें क्लिक करिए, 5 साल बाकी है इसमें। अलग अलग मैंने पूरा खाका बना के रखा हूं। आपको जो चाहिए, आप 10 साल में सर्विस करना है और तो आप 10 साल में जाइए, दैट्स इट। अभी ये इसको मैंने बिल्कुल इस तरह से बनाया। आपका बेसिक पेंशन, आपका डीए, आपको यूपीएस में क्या पेमेंट मिलेंगे, आपके एनपीएस में क्या मिलेगा, पूरा खाका इस जगह पे है। आप बिल्कुल, एक सर ने हमें फोन किए थे, मैसेज किए थे कि उन्हें 2 साल बाकी है सर्विस और उनका 27 लाख करीब करपास है, तो उनको क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, अब यूपीएस में जाना चाहिए या एनपीएस में। अभी जैसे देखिए, अभी ये हमने अभी स्क्रीन के ऊपर है 10 साल वाला सर्विस जिसका बाकी है, 12 साल बाकी है, जिनका 15 साल बाकी है। हम अप्रोक्स में लगा लेते हैं कि किसी का अगर 20 साल बाकी है, ये हमने 20 साल बाकी है तो 20 साल वाले में हमने क्लिक कर दिया। ओके सर, अब इस जगह पे आप देखिए आपका बेसिक पे अभी फिलहाल क्या है।
जैसे कि आपका 20 साल अभी सर्विस और भी बाकी है, तो इससे पहले तो आपका सर्विस कर चुके ना, आपने 10 साल कर दिए, 12 साल कर दिए, तो आपने जो भी सर्विस कर दिए, इसके बाद जो आपका बेसिक पे हुआ है, आपका चाहे लेवल कुछ भी हो, पे लेवल 1 2 3, इसकी कोई मतलब नहीं है आपका बेसिक पे क्या है। अभी आपका ये एनपीएस है, आपका बेसिक पे 40,000 है। मैंने इस जगह पे ये जो 18,000 लिखा हुआ है ना, देखिए मैं और थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपको। ये जो 18,000 सिर्फ आपको इसी कॉलम में आपको चेंज करना है। ये इसको हमने कर दिया 40,000, 40 1 2 3 40,000 कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक ही काम रहता है कि सिर्फ इंटर मारना हो। जब हमने इंटर मार दिए तो पूरा कैलकुलेशन आपके लिए रेडी है। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ देखना है कि आपका अगर 40,000 बेसिक पे आज है तो आपको पेंशन कितना मिलेगा यूपीएस में। यूपीएस में ये वाला जो अमाउंट है, ये आपको यूपीएस में पेंशन मिलेगा। ओके सर, जैसे कि ये देखिए यूपीएस पेंशन, यूपीएस यूपीएस पेंशन, यूपीएस पेंशन आपको क्या मिलेगा, ये वाला अमाउंट मिलेगा, ये वाला अमाउंट। दिस इज योर यूपीएस पेंशन। गॉट इट? आपको क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है? ये आपका जो है यूपीएस के लिए आपको ये वाला पेंशन आपको मिलेगा यूपीएस में। ये जो पेमेंट है 95,391 रुपीज आपको यूपीएस में आपको पेंशन मिलेगा। अगर आपका बेसिक पे अभी 40,000 है तब, अभी आप देख लीजिए, अगर यूपीएस में आपको ये मिल रहा है तो आपको एनपीएस में क्या मिलेगा, सही ना? जिसके कंफ्यूजन हम भाग रहे हैं अभी इतने दिन से। अभी एनपीएस में मिलने के लिए देखिए, आगे 20 साल जिनका सर्विस है, इस जगह पे मैं ये बता रहा हूँ, रिसीव्ड एनपीएस कॉर्पस वैल्यू टिल डेट। आपने अगर 12 साल 15 साल नौकरी कर दिए तो इसके बाद आपका जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, एक 2 साल 1 साल जो सर्विस हुआ उनका 1,91,983,000 उनकी अभी कॉर्पस वैल्यू बना हुआ है। तो आपका क्या कॉर्पस वैल्यू है, आपको इसी तरह से जाना है अपने जो एनपीएस वाला एप्स में जाके आपका चेक करना है, और वो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को अपने ये जो रेड इंक वाला दिखा दे इस जगह पे अपने डाल देना है। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि आपका 15 साल सर्विस हुआ है और आपका लगभग 20 लाख रुपया आपका हो गया एनपीएस अमाउंट में। 20 लाख रुपया लिख दिया हमने, एंटर मारना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ एंटर मारना है और लिखना है, बाकी पूरे कलम में आपको छिड़खानी नहीं करना है। आपने जब मार दिए तो देखिए, अगर आपका पेंशन अगर आपको 7.5% के हिसाब से मिलता है, वैसे मैंने पहले ही बता दिया, अभी फिलहाल इतनी मंदाई, इतनी खराब अवस्था चलने के बावजूद भी अपना 11% रिटर्न दे रहा है, और आगे जाके कम से कम 12-15% होता ही रहता है, मिनिमम की बात है। इसके बावजूद भी मैं एक और वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि आपका जो फंड हो रहा है, इस फंड को आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जो कि आपका सेफ, सिक्योर और ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न भी मिले। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा मिलेगा आपको 20%, 25%, 30%, सो दैट आपका जो अमाउंट है ये और भी ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। आपकी हर एक साइड से अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। जैसे कि अगर 7.5% के हिसाब से भी अगर हम लेते हैं ना, तो आपको फिर भी पर मंथ 67,000 आपको पेंशन मिलेगा। किसमें? एनपीएस में। अब देखिए, अगर 15% होता है तो आपको बस, अब देखिए 15% होता है तो आपको कितना हो रहा है, काउंट करना पड़ रहा है ना, 4 लाख। ये है अगर 7.5 से लेकर 15, मतलब हुआ तो डबल परसेंट, बट इनमें पेंशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये अगर हमने मिनिमम वाला भी लेते हैं कि 7.5% में क्या दे रहा है, देखिए आपको 67,000 जो पेंशन देगा ये गवर्नमेंट आपको देंगे, इससे कम तो हो ही नहीं सकता है। वैसे आप 12% भी ले सकते हैं कि आपको 1,95,000 आपको गवर्नमेंट दे रहा है, जबकि आपको एनपीएस यूपीएस में आपको मिल रहा है ओनली 95,000। ये वाला हिस्सा यूपीएस में आपको ओनली 95,000 मिल रहा है। यस और नॉट? यस। अब क्या है, हमें ये देखेंगे इस जगह पे कि आपको अगर ये 67,000 भी दे रहा है एनपीएस में, जो ये अमाउंट 60% जो अमाउंट है ये वाला 2,41,00,000 रुपीज, ये अमाउंट इस जगह पे आ गया। अगर इस अमाउंट को अपने पोस्ट ऑफिस में भी रखेंगे, पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो जगह आपको 7.4% इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको 7.4% इंटरेस्ट मिलता है, फिर ये इंटरेस्ट आता है, ये अमाउंट आप सबको देख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये अमाउंट मिल रहा है 1,48,000 पर मंथ मिलेगा आपको, पोस्ट ऑफिस में भी रखेंगे तो, और 1,48,000 और 67,000 मिला के 2,16,000 रुपए आपको पेंशन आ रहा है एनपीएस में। एनपीएस में आपको 2,16,000 आपको पेंशन आ रहा है, जबकि आपको यूपीएस में क्या मिलेगा? ओनली 95,000।
या तो 1 लाख लगा लीजिए, बस मैक्स टू मैक्स 1 लाख, और इसमें आपको मिलेगा 2,16,000। ये भी 7.4 के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। यही चीज अगर आपने 12% के हिसाब से होंगे, अगर ये चीज आप 12% के हिसाब से होंगे, तो आप देखिए लगभग 9 लाख, लगभग 9 लाख। और आप 15% में जाएंगे तब तो, और आप देख लीजिए इसमें कितना है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। पढ़ने में भी डर लग रहा है कि अरे इतना, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल जैसे लग रहा है, इतना ज्यादा थोड़ी होगा। कहाँ पे 95,000, मतलब 1 लाख भी नहीं है, और कहाँ पे 22 लाख दिख रहा है, ये कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। बट यकीन मानिए दोस्तों, इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, आप उसको पक्का देखना। उसमें आपका ये फंड जो है ना, ये 15% इंटरेस्ट दे रहा है, ये 15 नहीं रहेगा, वो रहेगा आपका 20-25%, 30% तक आपका इंटरेस्ट मिलेगा। सो दैट ये वाला अमाउंट और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये मैंने देखा है आपको 20 साल का, अगर किसी का 25 साल का है तो आप इस जगह पे क्लिक करिए स्क्रीन में, आप 25 साल का वाला जाके इस जगह पे मार दीजिए। आपका अगर बेसिक पे जो भी है कि आपका बेसिक पे 25 साल अभी सर्विस बाकी है, तो यानी आपका बेसिक पे कम होगा, तो हम लगा लेते हैं आपका बेसिक पे 30,000 है। 1 2 3 आप मार दीजिए एंटर। और अगर आपने इतने दिन में, आपको देखिए आपको पेंशन मिलेगा 92,000, अगर आपको 25 साल बाकी है सर्विस तो। एंड इसके बाद आपका कॉर्पस वैल्यू अगर 25 लाख नहीं है तो 15 लाख भी है। 1 2 3 4 5, आपका कम सर्विस हुआ है ना, तो 15 लाख है, तो ये 15 लाख लगा दिया। अब देखिए आपका पेंशन क्या आ रहा है, 188,732 पेंशन आपका, मतलब ये जो आपको टोटल आपका ग्रॉस मिलके, वैसे आपका पेंशन जो एनपीएस देंगे, वो देंगे आपका 58,000। 7.5 के हिसाब से अगर लेंगे तो पेंशन एनपीएस जो देंगे 58,000 देंगे। और इसके बाद आपका ये जो है पेमेंट, जो 60% रुपीज, 60% जो अमाउंट आपके पास रहेगा, ये जब आप बैंक में रखेंगे, अगर पोस्ट ऑफिस में रखेंगे, तो आपको इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, ये और ये दोनों मिला के आपका हो जा रहा है लगभग इतना अमाउंट, 2 लाख। ये मिनिमम है, ये 2 लाख तो मिलना ही है आपको, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 लाख मिनिमम है, ठीक है, ये 2 लाख मिनिमम है। ओके, ये आपका कैलकुलेशन रह गया, आप इसको देखिए। आपको जिसको भी ये वाला जो कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेटर है, ये अपना वीडियो के नीचे लिंक में रहेगा। बट अगर किसी को कोई दिक्कत आ रहा है इस लिंक को डाउनलोड करने में, या कहीं से भी कोई दिक्कत आ रहा है, आप नीचे के दिए नंबर पे आप एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मुझे यूपीएस वाला कैलकुलेटर चाहिए, हम आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये जो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो रहा है, आप प्लीज इसको एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि बाकी दूसरे के पास जाए। अगर इस चैनल में और भी कोई वीडियोस ऐसा अपलोड हो रहा है जो आपकी काम का नहीं है, आप मत देखिए, कोई बात नहीं, बट बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन होते रहेगा। हम भी जो भी स्टडी कर रहे हैं इसके ऊपर, या और भी आगे आने वाले जो भी चीजें होते रहेंगे जिनके ऊपर हम स्टडी करेंगे, उनके लिए मोटिवेशन हमें बढ़ते रहेगा। सो सर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए सर, जरूर करिए। इससे पहले भी मेरे वीडियोस में 50,000, 55,000, 20,000 व्यूज आया है, बट सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। दुख तो होता नहीं है, बट डिमोटिवेटेड भी नहीं होता हूं, बट मोटिवेटेड भी नहीं हो पा रहा हूं। सो प्लीज सर, जब देख रहे हैं, एक बार बेल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मोटिवेशन पावर बहुत आगे तक लेके जाएगा, हमें भी और आपको भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।